Assalamu alaikum. My name is Dr. Adila Shaheen and I have been associated with 4G Foundation Hospital, Rawalpindi for past 2 years, and now I am working as a consultant gynecologist and obstetrician at Pakistan Family Medical Complex in कोठा कला। आज मैं आपको हमल के जो आखिरी 3 महीने होते हैं उसमें क्या एहतियाती तदाबीर की जाती हैं उससे रिलेटेड गाइड करूँगी। जो पेशेंट्स हमारे पास 9वें महीने में आती हैं, ज़्यादातर उनकी कंप्लेंट में ये होता है, वो शिकायत करती हैं कि उन्हें कोई भी जो चीज़ वो खाती हैं वो हज़म नहीं होता ठीक से। वो अमूमी तौर पे जो बच्चा होता है उसका लास्ट 3 मंथ्स में ग्रोथ ज़्यादा होती है, नशोनुमा ज़्यादा होती है, तो पेट की डिस्टेंशन की वजह से जो भी खाती हैं वो ऐसे लगता है जैसे उनको स्टमक में अटक गया, उनके ठीक से हज़म नहीं होता। इसके लिए हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने जैसे नॉर्मल इंसान 3 टाइम खाता है तो आपने वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाना है, यानी 2-2 घंटे बाद आप कोई स्नैक ले लें, खजूर ले लें, कोई फ्रूट ले लिया, पेट भर के आपने एट अ टाइम नहीं खाना है। इसके अलावा खाने के बाद अपने फ़ौरन लेटना नहीं है, हल्की फुल्की चहलकदमी करनी है। दूसरी चीज़ जो मैं नॉर्मली हमल में देखती हूँ पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं, वो कॉन्स्टिपेशन की करती हैं, यानी कि उनका पाखाना सख्त होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमल के दौरान एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जो जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, उसकी ज़्यादती की वजह से जो गट मोटिलिटी है, यानी कि जो निज़ाम हज़म है वो स्लो हो जाता है। उनको उस तरह से खुराक हज़म नहीं होती और उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इसके लिए बेहतर हल यही होता है कि आप अपनी खुराक में फ़ाइबर डाइट ज़्यादा करो। अब फ़ाइबर डाइट क्या होता है, उसमें फल आते हैं, सब्ज़ियाँ हैं, इसबगोल हस्क है वो आप दूध में मिक्स करके जूस में मिक्स करके ले लें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जितना ज़्यादा आप फ़ाइबर डाइट में लेंगे, गाजर, शलजम, फ्रूट जितने भी हैं, सलाद ज़्यादा है, एक बाउल आप सलाद का बना के वो खा लें। इससे ये होगा कि आपका नेचुरली जो स्टूल है वो सॉफ्ट होगा और आपको स्टूल पास करने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आपको सवेयर कॉन्स्टिपेशन है, इन चीज़ों से आराम नहीं आ रहा, तो बेहतर है आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो आपको कोई लैक्सेटिव या स्टूल सॉफ्टवेयर वगैरह दे दें। प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल प्रेशर, बेबी का प्रेशर की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें जो कुछ वेन्स होती हैं बड़े पखाने वाली जगह पे वो फूल जाते हैं, जिसको हम हेमरोइड्स बोलते हैं, या हम अपनी ज़ुबान में उसको, उर्दू ज़ुबान में हम उसको, पेशेंट अक्सर आके कहती है कि हमें मोको का प्रॉब्लम है या बवासीर का इशू है। वो प्रेगनेंसी में ही एग्रीवेट कर जाता है। इसके लिए भी जो हम पेशेंट को नॉर्मली गाइड कर रहे होते हैं वो हाई फाइबर डाइट का ही गाइड करते हैं। नेचुरली उनको स्टूल पास करने में आसानी होती है और ये प्रॉब्लम उनकी डिलीवरी के बाद रिजॉल्व हो जाती है। पेशेंट ज़्यादातर इसके अलावा मसल एक्स की कंप्लेन करती हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है, ये खून की कमी की भी अलामत है। इसके अलावा नॉर्मली भी जब बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो स्ट्रेचिंग इतनी होती है मसल्स की कि पेशेंट को उठते बैठते तकलीफ़ होती है। इसके लिए बेहतर ये होता है कुछ एक्सरसाइजेज़ की जाएँ, कीगल एक्सरसाइज वगैरह करें, और पेशेंट जब लाई डाउन पोजीशन में होती है, जब उठती है तो उन्हें गाइड किया जाता है कि वो पहले करवट पे लें और उसके बाद वो उठे, बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने नहीं उठना होता है। और लास्ट जो महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बाज़ औक़ात पेशेंट को पेट में दर्द फील होती है और वो ये समझती है कि ये लेबर पेन्स है, जबकि उनको फॉल्स लेबर होता है। इसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। ये इन पेन्स में और जो लेबर पेन्स हैं उसमें फ़र्क ये होता है कि ये पेन्स इरेगुलर होती हैं, इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती, और इन पेन्स के प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ टाइम बाद सेटल हो जाती है, यानी ये वक्त के साथ साथ इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती नहीं है। इसलिए इन पेन्स के दौरान आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो कौन से अलामात है जिस पे आपने इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उसमें सबसे पहले तो ये, अगर तो आपने अपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना होता है, अगर किसी भी टाइम आपको लगता है कि आपका बेबी नॉर्मल रूटीन से कम मूव कर रहा है, जैसे नॉर्मली वो हरकत करता है वैसे नहीं कर रहा, आप इमीडिएटली फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा ब्लीडिंग कभी भी प्रेगनेंसी में नॉर्मल चीज़ नहीं होती। अगर आपको लास्ट के 3 मंथ्स में ब्लीडिंग होती है तो दैट्स मीन या तो आपकी आवल जो है वो अपनी जगह से हिल चुकी है, या आवल नीचे है, या फिर ये एक लेबर स्टार्ट होने का भी साइन होता है कि आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है। इस कंडीशन में भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर सवेयर हेडेक है, दिल ख़राब हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा गनूदगी तारी है, तो ये भी कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने अपने विज़िट कराना है। लास्ट के 3 मंथ्स में वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में जो हम विज़िट कराते हैं वो फ्रॉम कंसेप्शन से लेके जो शुरू के 28 वीक्स होते हैं उसमें आपने 4 वीकली विज़िट कराना होता है। फ्रॉम 28 वीक्स टिल 36 वीक्स 2 वीकली, और 36 वीक्स ऑनवर्ड आपने वीकली विज़िट कराना होता है। और जब आप इन स्पेसिफिकली जो
जो मैं 9वें महीने की बात कर रही हूँ, तो आपने हर हफ्ते अपने डॉक्टर को चेक कराना है। उसमें वो आपका ब्लड प्रेशर, यूरिन एल्ब्यूमिन, आपका वेट चेक करेंगी। इसके अलावा बच्चे का जो वज़न होता है वो चेक किया जाता है, क्या ये बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है या ये कहीं ऑपरेशन से डिलीवर तो नहीं होता, इस रिलेटेड गाइडलाइन आपको दी जाती है। और इसके अलावा जो स्पेसिफिकली आपकी डाइट पे फोकस किया जाता है, अच्छी डाइट रखें, सप्लीमेंट्स लें आयरन कैल्शियम के, क्योंकि इस टाइम पे आपका बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसका सेंसेस डेवलप हो रही होती हैं, वो स्माइल कर सकता है, क्राई कर सकता है, वो अच्छे से अपने बाजू टांगों की मूवमेंट करता है, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसलिए आपके सप्लीमेंट्स का टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आपने अपनी डाइट को बेहतर करना होता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद रिलैक्स रहना है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। आप खुद अच्छा खाएंगी, जो इस टाइम आप खाएंगी वही आपके बेबी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चे का भी ख्याल रखें। खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।